झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। पीएम मोदी समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य झारखंड कोर ग्रुप के नेता होंगे शामिल। असली एनसीपी किसकी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में बेंच ने बिना मामले सुनने उठी शरद गुट की मांग, विधानसभा चुनाव से पहले फैसले सुप्रीम। कोलकाता रेप मर्डर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। डॉक्टरों की भूख हड़ताल का 10वां दिन, टीएमसी सांसद का तंज, ये अस्पताल में भर्ती होने का अनशन। 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर सीएम की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। एलजी ने सरकार बनाने का न्योता दिया। प्रदेश से 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा। मणिपुर हिंसा के बाद कुकी मेतई पहली बार करेंगे बैठक। दोनों समुदाय के नेता विधायक आज दिल्ली से मिलेंगे, शांति का समाधान निकालेंगे। मानसून की विदाई के बीच देश में बारिश का असर। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना। तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते खबरों का। पीएम मोदी आज 10 बजे जाएंगे भारत मंडपम। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली से खबर, पीएम मोदी आज जाएंगे भारत मंडपम। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का करेंगे उद्घाटन। भारत में संयुक्त राष्ट्र के दूरसंचार संघ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का करेंगे उद्घाटन। भारत में संयुक्त राष्ट्र के दूरसंचार संघ का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का करेंगे उद्घाटन। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर आज चुनाव आयोग 3:30 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव का करेगा ऐलान। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग का ऐलान 3:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। आज होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दिल्ली से खबर, महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता दिल्ली से अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो बहुत दिन से विपक्षी दलों की मांग थी कि भाई क्यों नहीं ऐलान हो रहा है, और आज 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ ये भी बताइए, क्या यूपी में होने वाली 10 सीटों के उपचुनाव का भी ऐलान होगा आज? अखिलेश, विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग ने दोनों प्रदेशों में दौरा किया था और चुनाव आयोग ने दौरा करने के बाद झारखंड के अधिकारियों के साथ झारखंड की पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठक की थी। इसके बाद महाराष्ट्र
यात्रा पर गए थे तो महाराष्ट्र के दौरे पर भी वहाँ की सरकार और अधिकारियों के साथ, पार्टियों के साथ बैठक के बाद चुनाव आयोग की टीम वापस आई थी और उसके बाद चुनाव आयोग ने तय किया था कि अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव के बाद होना, क्योंकि 26 नवंबर एक ऐसी तारीख है जो महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है और 26 नवंबर से पहले सरकार का वहाँ गठन होना जरूरी है। तो इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया भी उससे पहले भी करानी चुनाव आयोग को पड़ेगी। तो इसी को लेकर आज चुनाव आयोग झारखंड, महाराष्ट्र, 2 राज्यों के चुनाव की बैठक को करेगा और इसके दोनों के एक साथ चुनाव की घोषणा कर सकता है और शाम 5 बजे के आसपास इस पर एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे, महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की पीसी। चुनाव का ऐलान 3:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली से खबर है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उत्कृष्ट कार्य केंद्र करेंगे शुरू। दिल्ली में 11:30 बजे केंद्रों को करेंगे संबोधित। दिल्ली से खबर, शिक्षा मंत्री केंद्रों को करेंगे संबोधित। दिल्ली में 11:30 बजे केंद्रों को करेंगे संबोधित। केंद्र से जुड़े अधिकारी और प्रतिनिधियों को करेंगे संबोधित। स्वास्थ्य सेवा, कृषि, संधारित शहरों पर आधारित केंद्रीय 3 AI उत्कृष्टता केंद्र की करेगा शुरुआत। केंद्र से जुड़े अधिकारी और प्रतिनिधि को करेंगे संबोधित। दिल्ली में 11:30 बजे केंद्र को करेंगे संबोधित। दिल्ली में 11:30 बजे केंद्रों को करेंगे संबोधित। केंद्र 3 AI उत्कृष्टता केंद्र को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर अखिलेश सिंह बने हुए हमारे साथ। अखिलेश, अगर बात की जाए तो एक ये बड़ा इवेंट है जिसको धर्मेंद्र प्रधान संबोधित करेंगे। दिल्ली में आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम को केंद्रीय शिक्षा और स्वास्थ्य पर आधारित रखा गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान आज दिल्ली के लिट होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें स्वास्थ्य सेवा, कृषि और संधारणीय शहरों के 3 AI उत्कृष्टता केंद्र की जो आज से बात करेंगे। इस केंद्र की शुरुआत करने के दौरान भारत सरकार के अधिकारी और उत्कृष्टता केंद्रों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इस पर सेमिनार भारत सरकार द्वारा रखा गया है कि देश में कैसे ग्राम पंचायत लेकर केंद्रीय क्षेत्रों में और से लेकर सभी सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं, उन पर स्वास्थ्य सेवा, कृषि और संधारणीय शहरों पर आधारित इन केंद्रों की शुरुआत की जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कृषि, स्वास्थ्य एक साथ इनसे सहायता दी जा सकती है। केंद्र सरकार की योजनाओं को बढ़ाया दिया जा सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है, इन केंद्रों से इन लोगों को मदद मिलेगी। इसकी शुरुआत होगी, इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे और प्रदान करने के साथ ही साथ इस टीम के भी प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इस काम को कैसे बढ़ाना है और मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर कैसे उतारना है और अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही साथ इस केंद्रों को संचालित करने वाले प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो वैसे केंद्र सरकार
योजनाओं परियोजनाओं को स्वास्थ्य शिक्षा और क्षेत्र में कैसे इसको बढ़ावा देकर लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। जी जी, बहुत बहुत आप बने रहिए हमारे साथ अखिलेश। विदेश मंत्री जयशंकर आज जाएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान में होने वाले समिट में होंगे शामिल। संघाई सहयोग संगठन के देशों में समिट में होंगे शामिल। समिट का आयोजन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगा। समिट के लिए इस्लामाबाद में लॉकडाउन, शहर में 3 दिन की छुट्टी, स्कूल कॉलेज भी बंद। रूस, चीन समेत 8 देशों के प्रतिनिधि समिट में होंगे शामिल। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान शामिल। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान होगा शामिल। पाकिस्तान दौरे पर भारतीय विदेश मंत्री। 9 साल में पहली बार भारतीय मंत्री पाकिस्तान दौरे पर। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान होगा शामिल। कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान होगा शामिल। पाकिस्तान के दौरे पर भारतीय मंत्री, विदेश मंत्री। 9 साल में पहली बार भारतीय मंत्री पाकिस्तान दौरे पर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो 9 साल में पहली बार विदेश कोई मंत्री जा रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल सही है कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिन के दौरे पर पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में 8 देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इसमें 8 देश शामिल होंगे। उनमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान समेत ऐसे 8 देशों को आमंत्रित किया गया है, जो 8 देश होंगे। और इसके लिए इस्लामाबाद में बाकायदा कड़ी सुरक्षा की गई है। लॉकडाउन जैसी स्थिति को तैयार किया गया है। साथ ही साथ सभी स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि भारत के तरफ से पाकिस्तान के बीच पिछले 10 साल से कोई भी रणनीतिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई चर्चाएं नहीं हो रही हैं, किसी तरह की नहीं हो रहे हैं। लेकिन 9 साल बाद जब भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचेंगे और 2 दिन के जब दौरे पर रहेंगे, तो उस दौरान ये देखना होगा कि भारत का रवैया और पाकिस्तान के तरफ से किस तरह का रहता है। क्या उसी गर्मजोशी और ऊर्जा के साथ पाकिस्तान भारत के विदेश मंत्री का स्वागत करता है। और खासकर भारत जब इस समिट में शामिल होगा तो 3 समिट में भारत की तरफ से कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे रूस के साथ संबंधों को स्थापित करना, पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के का जो लगातार पाकिस्तान का मिलता दबदबा कायम कर रहा है उसको जवाब देना, सेंट्रल एशियाई देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना। इसके साथ ही साथ सेंट्रल एशियाई रिपब्लिक जो इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान 4 देश है, उस ग्रुप को लेकर भी भारत का रवैया इस समिट में रखा जाना है कि कैसे। साथ ही साथ जो 8 देश इस समिट में शामिल होंगे उसके साथ इनके देशों का व्यापार कैसे किया जाए। जो पहले व्यापार चल रहा था व्यापारिक क्षेत्र में कैसे बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ यूरेनियम है, माइनिंग है, एग्रो प्रोसेसिंग है, यूनिट्स वगैरह के क्षेत्र में भी बढ़ावा देना है। साथ ही साथ कच्चे तेल को लेकर भी इस समिट में चर्चा होगी कि भारत कैसे कच्चे तेल को लेकर इन तमाम देशों के साथ इस समिट में चर्चा करके और नए द्वार और नए रास्ते खोल सकता है कि कच्चे तेल की भारत की पूर्ति के लिए यहाँ से एक नया आयाम स्थापित किया जा सके। तो इस लिहाज से देखा जा सकता है कि डॉक्टर एस जयशंकर भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान जब जाएंगे और वहां पर 24 घंटे के रहेंगे, तो उस दौरान भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के साथ क्या अलग से इस समिट से हटकर भी द्विपक्षीय कोई वार्ता होगी, अलग से भारत पाकिस्तान की कोई बात होगी, इस पर देश दुनिया की नजरें रहेंगी। फिलहाल समिट में संयुक्त रूप से 8 देशों की चर्चा होगी, लेकिन सबकी नजर इस पर टिकी है कि भारतीय विदेश मंत्री क्या पाकिस्तान के किसी विदेश मंत्री या वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से अलग से मुलाकात कर भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय मामलों में या किसी और मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी के लिए आपका। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर। यूपी के इको टूरिज्म स्थल पर होगा बदलाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर होगा एक्शन। यूपी के इको टूरिज्म स्थल पर होगा बदलाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर होगा एक्शन। दुधवा नेशनल पार्क में कहानियां सुनने को मिलेंगी। यूपी के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने पूरा खाका खींचा। नेचर गाइड का गुरुवार से प्रशिक्षण शुरू हो गया है। 6 दिन तक प्रतिदिन 10-10 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। यूपी के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने खाका खींचा। दुधवा नेशनल पार्क में कहानियां सुनने को मिलेगी। गाजियाबाद से खबर है। एनसीआर क्षेत्र में कोयले के इस्तेमाल पर रोक। आतिशबाजी पर भी लगी रोक का पहला चरण लागू। गाजियाबाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। गाजियाबाद में लोनी प्रदूषण में पहले नंबर पर। गाजियाबाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। गाजियाबाद में लोनी प्रदूषण में पहले नंबर पर। गाजियाबाद से खबर। एनसीआर क्षेत्र में कोयले के इस्तेमाल पर रोक। आतिशबाजी पर भी लगी रोक का पहला चरण। गाजियाबाद में लोनी प्रदूषण में पहले नंबर पर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जयवीर मावी हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। जयवीर, अगर बात की जाए गाजियाबाद, और गाजियाबाद में लोनी प्रदूषण में पहले नंबर पर है। जयवीर मावी से हमारा संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले खबर को आतिशबाजी पर भी पहले चरण पर रोक लगा दी गई है। गाजियाबाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। आतिशबाजी पर भी लगी रोक। गाजियाबाद में लोनी प्रदूषण में पहले नंबर पर। गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे नंबर पर। बरेली से खबर है। सेंट्रल जेल से फरार आरोपी से मुठभेड़। कैदी को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। सूचना पर मुठभेड़ में साथी मौके से फरार। कैदी को मिली थी उम्र कैद की सजा। कैदी को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। सूचना पर मुठभेड़ में साथी मौके से फरार। कैदी को मिली थी उम्र कैद की सजा।
मुठभेड़ में कैदी के पैर में लगी गोली। एसएसपी ने घोषित किया था 25,000 का इनाम। कैदी के फरार होने पर सस्पेंड हुए थे जेल वार्डर। मुठभेड़ में बाइक और एक कारतूस भी बरामद किया गया। कैदी के फरार होने पर इज्जतनगर थाने के दरलखिया गांव का ये पूरा मामला। कैदियों मुठभेड़ में कैदी के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में बाइक और एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद। कैदी को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। सूचना पर मुठभेड़ में साथी मौके से फरार। कैदी के फरार होने पर सस्पेंड हुए थे जेल वार्डन। रायबरेली से खबर है, अनियंत्रित ट्रैक्टर ने मासूम को कुचला। हादसे में 7 वर्षीय मासूम की मौके पर दर्दनाक मौत। रायबरेली से खबर, अनियंत्रित ट्रैक्टर ने मासूम को कुचला। हादसे में 7 वर्षीय मासूम की मौके पर मौत। हादसे के बाद ट्रैक्टर छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार। मृतक मासूम अपने नाना नानी के घर रह रहा था। हादसे के बाद ट्रैक्टर छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार। और इसी खबर पर केशवानंद शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। केशवानंद, अगर बात की जाए तो क्या ट्रैक्टर ड्राइवर अभी तक पकड़ा गया है? पुलिस तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के मिल एरिया थाना क्षेत्र के देवंदापुर का है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मासूम जो बच्चा था उसे कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मासूम अपने घर के बाहर खेल रहा था कि तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जो ट्रैक्टर ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस जो है ट्रैक्टर ड्राइवर को खोजने में लगी है। अभी तक ट्रैक्टर ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हुई। वह बताया जा रहा है कि मासूम अपने नाना नानी के घर पे रहता था कि उन्हीं के घर के बाहर खेला था कि उसी समय जो है ट्रैक्टर ने जो तेज जो है टक्कर मार दी, जिससे मासूम की मौत हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केशवानंद तमाम जानकारी के लिए आपका।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बहराइच से है, जहां बहराइच हिंसा के बाद पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा द्वारा भीड़भाड़ वाले संवेदनशील आबादी वाले स्थानों पर पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीतापुर बहराइच जाने वाले मुख्य मार्ग चहलारी घाट बैरियर पर संदिग्ध व्यक्तियों सहित वाहनों की चेकिंग की गई और पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिले के राजपत्रित अधिकारियों तथा प्रभारी निरीक्षकों सहित थानाध्यक्षों को पैदल गश्त सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। देखिए, बहराइच की घटनाओं को देखते हुए जनपद सीतापुर में हाई अलर्ट है। हमारे यहाँ प्रत्येक थाने में जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पर पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च आज किया गया है। पुलिस को ऐसे अन्य जगहों पर भी व्यवस्थित रूप से और ड्यूटी करने को बताया गया है जहाँ पर कोई संवेदनशीलता है। अभी तक जनपद सीतापुर में पूरी तरह से शांति है। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। सोशल मीडिया कोई फॉरवर्ड होते हैं तो उसमें एक बार उनको वेरिफिकेशन के बिना उसको ना माने और कोई अगर बात होती है तो उसमें पुलिस को सूचना दें। हम लोग उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आने वाले त्योहारों को लेकर क्या तैयारी है? आने वाले त्योहार जनपद सीतापुर में दशहरा और ये सारे त्योहार बहुत अच्छे से सकुशल संपन्न हो चुके हैं। आने वाले जो दीपावली और अन्य त्योहार हैं उनके लिए हम लोगों की तैयारी है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। यूपी के फर्रुखाबाद स्थित ठंडी सड़क पर संचालित एक स्पा सेंटर पर सोमवार शाम को सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय ने पुलिस बल के साथ छापेमारी की। मौके पर मैनेजर सहित कुल 5 महिलाएं मौजूद मिली। पुलिस ने स्पा सेंटर के सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर सहित अन्य सामान को जांच के लिए कब्जे में लिया है। थाना कादरी गेट क्षेत्र की ठंडी सड़क पर संचालित स्पा सेंटर के संबंध में पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी के मद्देनजर बीती शाम को सीओ सिटी के नेतृत्व में प्रशिक्षु सीओ अजय शर्मा, महिला थाना अध्यक्ष पूनम अवस्थी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाना अध्यक्ष हरिनंदन ओझा व थाना अध्यक्ष कादरी गेट अमोद कुमार सिंह छापेमारी करने पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर मौजूद मिली लड़कियों से पूछताछ की और यहां कॉटेज भी चेक किए। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी की डीवीआर सहित अन्य सामान जांच के लिए कब्जे में ले लिए। पुलिस के आलाधिकारियों ने इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी। सीओ सिटी स्पा से निकलकर मीडिया से कोई बात किए ही चली गई। जांच के लिए कब्जे में डीवीआर को लिया गया है। जानकारी देने से बच रहे हैं अधिकारी।
स्पा सेंटर पर सीओ सिटी ने मारा छापा, अन्य पुलिस अधिकारी भी रहे मौजूद। मौके पर मौजूद मिली 5 लड़कियां। और इसी खबर पर अधिक जानकारी था पंकज प्रकाश फर्रुखाबाद समय संवाददाता जुड़ चुके हैं। अगर बात की जाए पंकज, तो एक बड़ी कार्रवाई है शहर में। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। ये काफी दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि ये स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियां चल रही हैं। इसके चलते एक बड़ा पुलिस का दल बल साथ, जिसमें कई महिला पुलिसकर्मी और तहसीलदार मैडम और साथ ही साथ सिटी मजिस्ट्रेट मैडम, महिला थाना अध्यक्ष पूनम अवस्थी के द्वारा एक बड़ी रेड की गई। हालांकि रेड के समय वहां पर कुछ ग्राहक वगैरह नहीं मिले थे, तो और साथ ही साथ जो काफी 2.5 घंटे की ये पड़ताल चलती रही। पूरे मामले पर मीडिया से भी खैर दूरी बनाए रहे। और ये ठंडी सड़क, फर्रुखाबाद में ठंडी सड़क स्थित एक बिल्डिंग में काफी समय से चल रहा है, और जहां पर करीब 4 युवतियां भी वर्किंग में थी, और उसमें जो कि 2 मिजोरम की लड़कियां भी पाई गई। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बढ़ते हुए नशे को लेकर एक बार फिर भड़क उठे हैं। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि हमें संतोष है, लेकिन संतुष्टि नहीं। उन्होंने सीएम से कहा कि आप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री भी हैं, इसलिए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। खबर लखनऊ से है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर एक्शन। ग्राम विकास विभाग लगातार कर रहा बेहतर कार्य। गांव के विकास और प्रगति को लेकर विभाग अलर्ट। जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहा। ग्राम विकास विभाग लगातार कर रहा बेहतर कार्य। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के निर्देश पर एक्शन। गांव के विकास और प्रकृति को लेकर विभाग अलर्ट। ग्राम विकास विभाग लगातार कर रहा बेहतर कार्य। गांव के विकास और प्रगति को लेकर विभाग अलर्ट। जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहा विभाग।
यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। किसान हित में आलू बीज की विक्रय दरों में की गई कमी। किसान जनपति उद्यान अधिकारी से बीज प्राप्त कर सकेंगे। किसान जनपति उद्यान अधिकारी से बीज प्राप्त कर सकेंगे। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दी जानकारी। किसान जनपति उद्यान अधिकारी से ले सकेंगे बीज। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। खबर लखनऊ से है। अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर कार्रवाई। त्योहारी मौसम में लगातार जारी रहेगी प्रवर्तन कार्रवाई। मदिरा की दुकानों के बाहर शराब पीने और पिलाने पर एक्शन। अब तक 2256.1 त्योहारी मौसम में लगातार जारी रहेगी प्रवर्तन की कार्रवाई। त्योहारी मौसम में लगातार जारी रहेगी प्रवर्तन की कार्रवाई। अब तक 22,563.3 लीटर की गई है। त्योहारी मौसम में लगातार जारी रहेगी प्रवर्तन की कार्रवाई। मदिरा की दुकान के बाहर शराब पीने और पिलाने पर एक्शन। अब तक 22,563.15 करोड़ की हो चुकी है रिकवरी। तस्करी को लेकर चंडीगढ़, हरियाणा व पंजाब बॉर्डर पर अलर्ट। मदिरा की दुकानों के बाहर शराब पीने और पिलाने पर एक्शन। त्योहारी मौसम में लगातार जारी रहेगी प्रवर्तन की कार्रवाई। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। फर्जी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने पर राज्य सरकार सख्त। उपभोक्ताओं को पहचान जनाने का अधिकार देने का अध्यादेश। उपभोक्ताओं को पहचान जनाने आदेश। लखनऊ में फर्जी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने पर राज्य सरकार सख्त। खाद्य पदार्थों में थूकने फर्जी नाम से बेचने की प्रवृत्ति पर सख्त। अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून ला रही राज्य सरकार।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।